सब लोगों से कहना चाहते हैं, यहाँ तिरहुत प्रमंडल के सभी हमारे समर्थक, सभी चारों जिला के शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी और मीडिया के दोस्तों, पीछे थे आपको आज के नामांकन के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आदरणीय लालू जी ने गोपी किशन जी को इस उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों के बीच हम उनका संदेश लेके आए हैं। आप सब लोगों से अपील यही करने आए हैं कि गोपी किशन जी को भारी बहुमत से आप लोग एक एक वोट दे करके इनको विजय बनाने का काम कीजिए। कई यहाँ हमारे वोटर्स हैं, कई लोग समर्थक लोग हैं, सब लोग अपने भूमिका को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं। इस बार समय है कि स्नातक का ये चुनाव महागठबंधन के झोली में आए। देवेश चंद्र ठाकुर जी लगातार जो है स्नातक का चुनाव जीतते रहे और आज तक जो है जितने ग्रेजुएट्स थे उनकी समस्याओं के बारे में उन्होंने एक बात नहीं उठाया, एक काम जो है उनके लिए नहीं किया। बहुत मौका लोगों ने एनडीए को दिया, देवेश चंद्र ठाकुर जी को दिया, लेकिन अपने काम पे वो खड़े नहीं उतरे। आप सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, कई भाई गोपी किशन जी पढ़े लिखे नौजवान हैं, कर्मठ हैं और योग्य हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों को ये साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। जितना वोटर इन्होंने बनाया है, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से, सभी नेताओं से हमारी अपील है कि ये केवल गोपी किशन जी का चुनाव नहीं, ये चुनाव पार्टी का चुनाव है। ये चुनाव लालू जी भी लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है। तो सभी लोग मिलकर के जो है इस काम में जो है आप लोग लगने का काम करें और जिताने का काम करें। आप सब लोगों को इनको बैठा दो भाई, इनको बैठा दो, बैठा दो, अच्छे सीट पे बैठा दो। अरे आराम से, हम देख रहे हैं ना आपको और आप भी हमको देख पा रहे हैं ना, तो काहे ला उछल कूद कर अस्थिर रही। नैन से नैन मिल गया और क्या चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का बेरोजगारी है। हम लोग नए सोच के लोग हैं, चाहे गोपी किशन जी हो, हम हो, मिलके नया बिहार बनाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई है कि बिहार में जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, बिहार में एनडीए की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही, 11 साल से मोदी जी है प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ के नौजवानों को क्या मिला? आज भी डिग्री लेकर के, ग्रेजुएट होकर के लोग बेरोजगार हैं। हम लोग जब 20 में बेरोजगारी हटाने की बात किए, हम लोगों ने ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो लोग कहते थे असंभव है, नहीं हो सकता है, कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। मुख्यमंत्री कहाँ करते थे, लेकिन जब मौका मिला 22 में 17 महीने सरकार में रहने का उप मुख्यमंत्री के तौर पे, तो राष्ट्रीय जनता दल के पास शिक्षा विभाग था। हम लोगों ने जानबूझ के लिया, क्योंकि हमें पता था बहाली जो है, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो,
यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, या गृह विभाग हो। लेकिन नीतीश जी के 17 साल के राज में, बीजेपी के 17 साल के राज में, मोदी जी के 10 साल के राज में एक नौकरी नहीं दी गई। जब तेजस्वी 17 महीने मुख्यमंत्री रहा तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। पटना के गांधी मैदान में केवल पॉलिटिकल रैली होता था, मेला लगता था, रावण वध होता था, लेकिन तेजस्वी के सरकार में रहने के बाद नौकरी का भी मेला निकलने लगा। एक साथ पूरे बिहार में 5 लाख लोगों को एक दिन में, सभी लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बंटवाने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी अभी प्रक्रियाधीन है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जो सड़कों पर आंदोलन करते थे, डंडा खाते थे, उनको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के भीतर सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोगों ने देने का काम किया, सम्मान दिया। अब सोचो, अभी तेजस्वी के हटने के बाद जो है नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। तेजस्वी के पहले और तेजस्वी के हटने के बाद लगातार पेपर लीक होता रहा। पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ हटने के बाद? कौन सफ़र करता है? पढ़ा लिखा लोग, जहाँ भी बहाली निकलती है, ग्रेजुएट्स हों। आज चाहिए उन लोगों को, काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए। क्या फ़ायदा अगर नौकरी ना मिले, रोज़गार ना मिले? लोगों को आर्थिक न्याय की ज़रूरत है, लेकिन ये सरकार आप लोगों का वोट लेकर के केवल राज करते रहा और आप लोगों के हितों के बारे में, आप लोगों के बारे में नहीं सोचा। लोग गाली देते रहे तेजस्वी को, लालू जी को, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी दिया और सबको दिया, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे माइनॉरिटी के भाई हो, अल्पसंख्यक भाई। बताओ 5 लाख में कौन ऐसा लोग है जिसको नौकरी नहीं मिला? कोई हम लोगों ने पक्षपात किसी के साथ नहीं किया, जो मेरिट पे था उन सबको नौकरी मिला। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, बकवास करना नहीं चाहते, लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए पूरे बिहार में। अपराध चरम सीमा पर है। मुजफ्फरपुर तो सबसे नंबर आगे है। पटना मुजफ्फरपुर का कोई मुकाबला है? यहाँ के अपराधी जो हैं दिवाली मनाते हैं और कानून व्यवस्था का दिवाला पीटते हैं। ये हकीकत है। कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। अपराध बढ़ रहा है। ब्लॉक थाना चले जाइए, आप देखिएगा पूरा तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग बिजली के बिल से परेशान हैं। गांव देहात चले जाइए, ये प्रीपेड मीटर नहीं, चीटर मीटर है। लोग परेशान हैं ये प्रीपेड मीटर से। स्मार्ट मीटर लोग बोलता है जी, ये चीटर मीटर हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप देखिए जितना सर्वे अरवे ये सब करा रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, परेशान हैं। सरकार को इसलिए चुना गया था कि आप लोगों को परेशान करें। एगो मोदी जी कम थे क्या जो नोटबंदी करा के कतार में लगवा दिए, जीएसटी लगवा दिए? नोटबंदी का क्या फायदा हुआ बता दो तो। एक फायदा कोई बता दे हुआ हो तो? कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे ही भ्रष्टाचार, वैसे ही काला धन, और ये लोग केवल जनता को परेशान करने का काम किए। लगातार जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी घटनाएं हुई हैं, छपरा में हुई, गोपालगंज, सिवान, हर जगह शराब उपलब्ध है। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी जो है लागू है। कितना लोग परेशान है, हर जगह से परेशान। ये लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं करते। ये लोग केवल नफरत फैलाने की बात करते, आपस में लड़ाने की बात करते, लोगों को तंग करने वाला काम करते हैं। तो हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अगर परिवर्तन चाहता है, केवल आज की मीटिंग में ही नहीं, अगर सही से आप लोग अगर परिवर्तन चाहते हैं
तो मेहनत करने की ज़रूरत है। हर एक एक व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल होने की ज़रूरत है। जब तक हर एक व्यक्ति जो है चुनाव में नहीं लगेगा, तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते। इसलिए तेजस्वी आप लोगों के बीच आया है। आप लोगों से अपील कर दें कि एक मौका मेरे कहने पर गोपी किशन जी को जो है आप लोग जिताने का काम कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जब आप सब लोग मेहनत करेंगे, मंच पे बैठे हुए लोग सब लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो कोई माई का लाले चुनाव हरा नहीं सकता। हम लोग जीत करके आएंगे और एक नया संदेश जाएगा। आज भी झारखंड में पहला चरण का चुनाव चल रहा है, जिसपे राष्ट्रीय जनता दल 5 सीटों पर लड़ रही है। अब 20 तारीख के चुनाव में 2 सीट यानी 7 सीट हम लोग झारखंड में लड़ रहे हैं। और आज 4 चुनाव उपचुनाव जो है बिहार में है 4 सीटों पर। हर जगह से हम लोगों को सूचना अच्छी आ रही है, लेकिन भाई ग्रेजुएट वाला जो चुनाव है, इसमें होशियारी से प्रशासन वाला सब लगा रहता है। अब बैठे हुए अधिकारी भी बेचारा क्या करे, आका का फोन आता है, कुछ करो भाई कुछ करो, कैसे हो उनका कैंडिडेट निकालना चाहिए। तो इन सब पे भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई गड़बड़ ना हो, आपके मत के साथ, आपके जनादेश के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, इसको भी हम लोगों को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के, क्योंकि लगातार अब झारखंड में हम 18 तारीख तक रहेंगे और वहाँ हमारा लगातार जो है कार्यक्रम चलेगा, इसलिए आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। इसी उम्मीद विश्वास के साथ जा रहे हैं कि भाई गोपी किशन जी को आप लोग जो है जिताने का काम कीजिएगा। और एक सूचना और देना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर के नगर अध्यक्ष कहाँ हैं? शाहिद इकबाल साहब, आपका जो है इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। और आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गोपी किशन जी को विजय का माला पहना दें। अरे दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, आप लोग के कहने पर गोपी किशन जी को विजय का माला पहनाते हैं और इसी उम्मीद और आस के साथ वापस लौटते हैं कि गोपी किशन जी तुरंत हम लोगों को विधान परिषद में मिलेंगे ओथ लेते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।